कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बड़े ही प्रबल, बड़े ही मजबूत परिणाम लेकर आने वाले होंगे बंधुओं। इन 3 से 5 दिनों में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से हो चुकी है कि आपके लिए लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। परंतु एक चीज जो है नहीं बदली है, वो ये है कि राहु सूर्य के साथ है, बुध के साथ है, मंगल के साथ है। यहाँ पर यह ग्रहण बना रहा है, अंगारक बना रहा है और धोखा देने की पूरी प्रबल संभावनाएं बना रहा है। बस इसी स्थिति को, नकारात्मक को आप समझिए कि थोड़ा-सा रुकावट का कार्य कर सकती है। बाकी बुध का मार्गी हो जाना, गुरु का मार्गी हो जाना, शुक्र का गोचर प्रथम राशि में हो जाना और मंगल का उदय हो जाना कई पॉजिटिव संकेत लेकर आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगले 3 से 5 दिन का समय आपके लिए दो धारी तलवार के समान होगा। अगर जरा सी भी गलती की तो किसी अंधे कुएं में गिरने जैसा एहसास होगा। मतलब कि अपने हाथों मुसीबत मोल ले लेना, आ बैल मुझे मार जैसी कहावत। यानी जानबूझकर ही आप अपने हाथों से अपनी जिंदगी में परेशानी, बर्बादी, कठिनाई लेकर आएंगे। कुछ ऐसे निर्णय आप ले लेंगे, कुछ ऐसी भूल चूक आप कर लेंगे। खैर, कोई बात नहीं है, इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो चिंता की बात नहीं है। हम आपको सब समझा देंगे कि वो कौन सी भूल चूक है, कौन सी परेशानी है, गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जिन्हें आपको इग्नोर करना है। और बाकी जो शुभ समय और काल होता जा रहा है, समय परिवर्तित होता जा रहा है, इसके अनुसार भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, किन कार्यों में आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको उन्नति प्राप्त हो, रुके हुए जीवन में एकदम से गति आ जाए। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपको इस समय और काल पर कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जो शायद अब तक हमने किसी को भी नहीं बताए हैं। मतलब कि आपकी चेतना को ऊपर उठाने वाले, आध्यात्मिक स्तर को विकसित करने वाले उपाय हम आपको बताएंगे। चक्रों के विषय में कुछ विशेष ज्ञान देंगे। मूलाधार चक्र को जागृत एक्टिवेट करने की विधि आपको बताएंगे, क्योंकि मूलाधार ही इस संसार का आधार है, आपको इस संसार से जोड़ता है। उसे एक्टिवेट करना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सुख शांति का अनुभव आप हासिल कर पाएंगे। तो उसके विषय में आपको हम बताएंगे। इसी के साथ साथ पैसे को आकर्षित करना चुंबक की तरह, क्योंकि शुक्र अब शनि से दूर हो चुके हैं, तो अब वे पैसे को आपके जीवन में लेकर आएंगे, हर हाल में लेकर आएंगे। यानी कि रुपए पैसे के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे, चाहे आप भौतिक जीवन में अपने काम करें, कर्म करें, मेहनत करें, उसके परिणामों की बात करें, या फिर स्पिरिचुअली जो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है उसे अट्रैक्ट करने की बात करें, इसके लिए आप उपाय करें, वो सारी चीजें फलित होंगी और आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए ये सही समय और काल है जब आप इस विशेष महा उपाय को कर डालें। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसके परिणाम 100 में 100% आए हैं। किसी ने भी नहीं कहा कि ये उपाय फलित नहीं हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी उपाय कम या ज्यादा फलित होते हैं, लेकिन होता अवश्य है। ठीक है। इसी के साथ साथ गिफ्ट में, उपहार में हम आपको देना चाहते हैं एक ऐसा महाशक्तिशाली प्रचंड उपाय जिसे कोई यूं खुलकर नहीं बताता, सब गुपचुप तरीके से बताते हैं और पर्सनल कंसल्टेंसी में या मोटी मोटी फीस वसूल करके बताते हैं। उस उपाय को हम आपको यूं ही समाज के हित में महामाई के प्रसाद के रूप में देना चाहते हैं। इसे ग्रहण करिए। इस उपाय में इतनी शक्ति है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेगा। लेकिन इस सबसे बढ़कर ये उपाय है जो कोई नशा करता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नशा लगा हुआ है, जैसे कोई तमाम तरीके के मादक पदार्थ होते हैं, बाजार में मिलते हैं, नाम नहीं हम लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के नशे को समर्पित है यदि कोई व्यक्ति, उसके लिए ये उपाय है। 100% एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका भयंकर से भयंकर नशा की लत हो, जीवन भर की लत हो, वही भी पूरी तरीके से नहीं तो कम से कम शुरुआत तो उसकी हो ही जाएगी। तो इसलिए आज का ये कार्यक्रम कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रह नक्षत्रों का बारीक अनुभव आपको देगा, इसी के साथ साथ जरूरी सावधानियां और सरल मार्ग देगा, जिससे कि आपका जीवन सरल हो जाए। 5 से 7 बड़ी ही सटीक ग्रह अनुसार भविष्यवाणियां की जाएंगी, जो आपको आने वाले जीवन में बिल्कुल जैसे कि उंगली पकड़कर पिता अपने पुत्र को मार्ग पर लेकर जाता है, मार्ग दिखाता है, वैसे ही यह कार्यक्रम एक गुरु, एक पिता की तरह आपको श्रेष्ठतम मार्ग तक लेकर जाएगा। भविष्यवाणियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जरूर देखना और इनके अनुसार जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर जरूर आना। तो चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। बाकी हम आपको बता दें कि महामाई की विशेष अनुष्ठान में भाग जिन्होंने लिया, उनके पास महामाई का प्रसाद पहुंचेगा। और अब जो महामाई का अनुष्ठान समाप्त होने वाला है, 26 तारीख को महामाई का अंतिम अनुष्ठान है। उसके बाद 27 को दशहरा है, उस दिन भोज वगैरह करा देंगे, कन्या वगैरह खिलाई जाएंगी, जो भी कुछ है। फिलहाल यह है कि जिन्होंने भाग लिया उनके जीवन में महामाई की कृपा अवश्य पहुंचेगी, उनको अवश्य ही सदगति प्राप्त होगी, जीवन से कष्ट दूर होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रसाद सामग्री बहुत ही जल्द आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई के दिव्य दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ लिखिए, हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर कृपा बनाए रखना, आपकी जय हो। जय मां बगलामुखी। इस प्रकार से आप लिखिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि
नवरात्रि में पवित्र समय और काल में दिव्य श्री यंत्र जो माता लक्ष्मी का एक भौतिक और स्पष्ट स्वरूप है, उनकी ऊर्जा का केंद्र है, वो हम जागृत कर चुके हैं और कुछ क्रियाएं रह गई हैं छोटी-मोटी, उन्हें भी पूर्ण करनी है बस। उसके बाद ये दिव्य श्री यंत्र आपके घर पहुंचने के लिए तैयार हैं। तो समाप्त हो जाए उससे पहले अपना श्री यंत्र बुक करके मंगवा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एडवांस में बुकिंग करके बैठे हैं। तो फिर अत हो गया तो फिर अगली नवरात्रि में ही जाकर इसे जागृत करेंगे, जो कि बहुत लेट आएंगी। ये 2 नजदीक आ जाती हैं, उसके बाद बहुत लेट आएंगी जाकर। अगली नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि होंगी, उन्हीं में ही जागृत हो पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस श्री यंत्र को बुकिंग आप अब करवा सकते हैं, शुरू हो चुकी है। आपके घर पहुंचने का कार्यक्रम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं अब सटीक भविष्यवाणियों की जो ग्रहों पर आधारित है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, चंद्रमा से ही शुरू करते हैं हम अपने कार्यक्रम को। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन है, धन है, आपकी माँ का प्रेम आशीर्वाद है और हम भी माँ के ही प्रेम और आशीर्वाद से पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। महामाई जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की माँ है, माँ बगलामुखी के प्रेम से और उनके आशीर्वाद से। कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा से ही सारी बात शुरू होनी चाहिए। तो चंद्रमा के गोचर की यदि बात करेंगे तो वह अपनी ही स्वराशि में गोचर करेंगे और बहुत ही अच्छे योग बनाएंगे। आत्मबल आपका बढ़ेगा, धन का फ्लो आपका अच्छा होगा, कहीं से आपकी बात बिगड़ रही होगी तो वह बननी शुरू हो जाएगी और आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। कार्यस्थल पर भी आपकी बात सुनी जाने लगेगी और जहां भी आपकी लोग अनदेखी अनसुनी कर रहे थे, वहां पर अब आपकी बात का प्रभाव बनने लगेगा। लेकिन इन सबसे कहीं बढ़कर आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से आप कठोर निर्णय, बड़े निर्णय ले पाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। अपनी उन्नति की ओर आप कदम उठा पाएंगे। पैसे का फ्लो आपका अच्छा होगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। आप अपने आप को खुश करने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी, कुछ कार्रवाइयां करेंगे। कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर अपने जो शुभ मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, शुभ चिंतक हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं। परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। बुध का यहाँ पर मार्गी होना, गुरु का मार्गी होना और मंगल का उदय होना यहाँ पर आपके निर्णय लेने की क्षमता को बहुत पॉजिटिव कर देगा। यानी कि आप भले बुरे का ज्ञान अच्छी तरीके से कर पाएंगे और कौन मित्र है, कौन शत्रु है, यह आप पहले ही जान जाएंगे। कुछ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चीजें और होंगी कि आपकी पूर्वाभास की शक्ति प्रबल हो जाएगी, यानी कि आप पहले से ही लोगों का अनुमान लगा पाएंगे। अब यह शक्ति, वैसे तो आपके अंदर यह शक्ति है ही कि लोग आपके सामने आते हैं और आप भांप जाते हैं, समझ जाते हैं कि यह किस विचार को लेकर आया है, क्या बात कहने वाला है। मतलब कि किसी के मन को पढ़ने की शक्ति कुछ हद तक तो आपके अंदर है, आपकी छठी इंद्री थोड़ी जागृत रहती ही है, लेकिन इस समय और काल पर वह बहुत प्रबल हो जाएगी और आप बहुत सारी चीजों का पूर्व अनुमान लगा पाएंगे। सपने के माध्यम से भविष्य में होने वाली किसी घटना के संकेत आपको मिल जाएंगे। साथ ही सपने में आपके पितृ, पूर्वज और देवी देवताओं के दर्शन होंगे, जो कि शुभ हैं, अच्छे हैं। कुछ शुभ संकेत जीवन में आपको मिलेंगे, यानी कि जो कार्य रुका हुआ था उसमें गति आने लगेगी। मनोबल बढ़ाने वाली चीजें आपके जीवन में होने लगेंगे। कुछ लोग हैं जो आपसे प्रसन्न होंगे और आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। सही निर्णय ले पाने की वजह से आप महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, यानी अपने बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं, उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, उनके लाभ बढ़ेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही समय काल जो है वो सही है। इस समय पर आप किसी नए बिजनेस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। विदेश जाने के कार्य है वो हो सकते हैं, विदेश जाना हो सकता है। साथ ही साथ आप नौकरी बदलने यदि चाहते हैं तो नौकरी भी बदल सकते हैं। कोई बेहतर ऑप्शन तलाश करिए, कर्म की शक्ति, क्रिया शक्ति को प्रबल करिए। बस जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लेना।
बस यहाँ पर 2 चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि एक तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लेना, दूसरा कि किसी के बहकावे में ना आना। देखो, एक तो होता है किसी से सलाह ली, किसी से बात की और उसने जो सलाह दी, उस सलाह पर अमल किया, उसे जीवन में उतारा। ये तो सभी करते ही हैं, बात तो करते ही हैं, चर्चा करते हैं, सलाह-मशवरा करते हैं, ये तो सामाजिक ढाँचा है, इसे बायकॉट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक होता है कि किसी की बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाना कि उसके द्वारा वर्गलाए जाने की स्थिति स्वयं ही उत्पन्न कर देना। यानी वह जो कह रहा है, अब बस सब कुछ वही अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। नए प्रेम संबंध इस समय और काल पर बन सकते हैं जो कि अच्छे रहेंगे। पुराने प्रेम में यदि किसी प्रकार का तनाव स्थिति चल रही थी तो वह पॉजिटिव हो जाएगी। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए स्थिति पॉजिटिव है। विवाह ठहर सकता है, विवाह तय हो सकता है, ये स्थिति अच्छी है, पॉजिटिव। जो लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी उन्हें नौकरी लग सकती है, लेकिन फिर भी हाथ पर हाथ धरे न बैठना। हम आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दें कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप करने जा रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने जा रहे हैं, इस समय पर आपका ये दायित्व है, आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप कुंडली का आकलन एक बार ज़रूर करा लें, कुछ भी महत्वपूर्ण करने से पहले। नौकरी बदलना चाहते हैं, नई नौकरी तलाश रहे हैं, बिज़नेस व्यवसाय, विदेश गमन, कोई वाहन खरीदना है, भूमि भवन आदि खरीदना है, भूमि का जो गृह प्रवेश वगैरह का करना है, कुछ भी आपको करना है यदि, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि आप कुंडली का आकलन ज़रूर कराएँ, क्योंकि कुंडली का आकलन कराने से आपको सटीक ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान पता चलता है और कई बार आपको ये भी पता चल जाता है कि आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं, वह स्वयं आपका ही निर्णय है या फिर आप किसी की बातों में आकर निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि ग्रह स्थितियाँ ऐसी होंगी। जैसे कि राहु की महादशा यदि चल रही है, बुध आपकी कुंडली में कमज़ोर है, तो सीधी-सी बात है कि आप कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित होकर ही ले रहे हैं, उसकी बातों में आकर ही ले रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाया जा सकता है। तो ये आपका दायित्व है, क्योंकि ये केवल आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए भी कर रहे हैं, आपसे आपका परिवार जुड़ा है। आप अगर खुश होंगे, सुखी होंगे, आनंद में होंगे, तो आपका परिवार भी आनंद में होगा। यदि आप ही चेहरा लटकाए घूमेंगे, दुःख तकलीफ, प्रताड़ना में रहेंगे, परिवार आपका डबल दुःख भोगेगा। तो इसीलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले कुंडली आकलन कराना आपका दायित्व बनता है, ये कराइए ही कराइए, ठीक है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम आपको बता दें, कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तंत्र मंत्र से बचना है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि जब लोग आपके ऊपर तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कर सकते हैं। नवरात्रि का अंतिम समय और नवरात्रि के बाद का कुछ दिन का समय ऐसा होता है जहाँ पर ये क्रियाएँ बहुत तेज़ी से काम करती है, क्योंकि लोग जागरण कर रहे होते हैं, मंत्रों का जागरण कर रहे होते हैं, तांत्रिक होते हैं, तो तरह-तरह के तंत्र मंत्रों का जागरण कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा बढ़ानी बहुत आवश्यक है। तो आप अपनी सुरक्षा कैसे बढ़ाएँगे? सबसे बड़ी बात ये है कि हमने आपको कल के कार्यक्रम में एक मंत्र बताया था, जब भी आप किसी वीरान इलाके से, शमशान घाट के एरिया से या फिर किसी चौराहे आदि से निकलेंगे, तिराहे-चौराहे से आप निकलेंगे, तो उस जगह से निकलते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आप फिर से देख लो एक बार, हम बोलकर बता देते हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी रक्षां करोतु सर्वत्र गृहेरण्ये सदा मम। यह वही मंत्र है जो कि इस महारक्षा कवच में लिखा हुआ है, जो कि हमने जागृत किया हुआ है, अभिमंत्रित किया हुआ है, बहुत सारे लोग मंगाते हैं। तो इसमें ये मंत्र और साथ ही साथ महामाई के अन्य महत्वपूर्ण मंत्र दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्तंभन मंत्र है और यहाँ पर वो मंत्र है। महामाई के दर्शन कर लीजिए, आपका भाग्य जाग उठेगा, समय आपका बदल रहा है, पॉजिटिव समय आ रहा है। इस पॉजिटिव समय में महामाई के दर्शन कर लीजिए, इसी बहाने से ये रक्षा कवच है, ब्रह्मास्त्र कवच है। इसमें जो माई के आप दर्शन कर रहे हैं, वह जागृत स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो आप अगर चाहें तो ये महारक्षा कवच अपने स्वयं के लिए भी मँगवा सकते हैं। बहुत ही छोटी-सी दक्षिणा के साथ ये आपके घर तक पहुँचेगा और आपकी हमेशा रक्षा करेगा। तो इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं किसी भी ऐसे दूषित स्थान से गुजरते समय, जहाँ आप माई से ये गुहार लगा रहे हैं कि हे माँ हमारी रक्षा करो, हर जगह हमारी रक्षा करो, चाहे हम कहीं भी घूम रहे हों। ऐसी स्थिति में आपको ये मंत्र, अब ये कोई दीक्षा मंत्र नहीं है तो घबराना नहीं, बहुत से लोग यहाँ पर ज्ञान देना शुरू करेंगे कि दीक्षा ली नहीं है तो मंत्र कैसे कर लेंगे। ऐसा नहीं है, हर मंत्र दीक्षा मंत्र नहीं होता है, साधना मंत्र नहीं होता है, निवेदन मंत्र भी होते हैं, ध्यान मंत्र भी होते हैं, कई प्रकार के मंत्र होते हैं, ठीक है? तो ये माई से निवेदन मंत्र है कि हम निवेदन कर रहे हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षां करोतु सर्वत्र गृहेरण्ये सदा मम। हम जहाँ भी हैं वहाँ हमारी रक्षा करो, सदा करो, हमेशा करो। इस तरह से आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए निकलेंगे तो आपकी रक्षा महामाई स्वयं करेंगे, ठीक है? तो इस बात का विशेष ख्याल रखिए। साथ ही साथ कुछ और चीजें हैं, जैसे कि काले और नीले रंगों का प्रयोग इस समय और काल पर आप ना करें। किसी भी व्यक्ति से गिफ्ट उपहार में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लें। यदि कोई दे देता है तो बदले में 10-20 रुपए देकर शगुन के तौर पर कह देना कि हम ये शगुन देते हैं, शगुन के तौर पर आप दे दें, ये उसका मूल्य देने जैसा ही हो जाएगा। शगुन की क्रिया शायद इसीलिए शुरू की गई थी कि हमारे ऊपर भार न लदे, हमारे कर्म का कहीं कुछ आंशिक खेल ना बिगड़ जाए,
इस तरह से। दूसरा ये है कि आप स्वयं भी किसी को गिफ्ट उपहार में कोई धार्मिक वस्तु ना दे दें, जैसे कि भगवान की किताबें हैं, मूर्तियाँ हैं या फिर पूजा पाठ की कोई सामग्री वगैरह है, कोई माला है, अंगूठी है जो पूजा पाठ से जुड़ी हुई है, यानी कि जो रत्नों वगैरह से जुड़ी है, ऐसी कोई चीज़ किसी को गिफ्ट में उपहार में आप इस समय काल पर अगले 3 से 5 दिनों तक ना दे दें, ये आपके लिए। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक काम और करिए कि शुक्र से पूरे लाभ आपको लेने हैं, तो इस समय और काल पर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लीजिए और उसमें 6 मुट्ठी बतासे जो होते हैं ना, शक्कर के बतासे होते हैं, आप वो बतासे डालिए, साथ ही साथ उसमें 6 इलायची डालिए और इसे अपने सिर से उल्टा 7 बार उसारिए और ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस तरह से आपके शुक्र के जो दोष हैं, वो इसके साथ चले जाएँगे और आपका शुक्र जो है वो अनुकूल हो जाएगा। एक छोटी-सी क्रिया और है, देखो क्रियाएँ हम इसलिए बताते हैं ताकि ऊर्जाओं का संतुलन ठीक से बिठाया जाए, क्योंकि जीवन जो आप जी रहे हैं वह जैसा दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही नहीं है। इसके अलावा जीवन ऊर्जाओं के रूप में भी मौजूद है। देखो विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि हमारे आस-पास तरंगें, वाइब्रेशंस रहती हैं, मोबाइल बंद रखा है, अचानक से बज उठता है, कोई फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप पता नहीं क्या-क्या दुनिया भर का है, वो आ जाता है। कैसे आता है? कोई तार तो है नहीं, ऊर्जाएँ हैं। तो मानव का जो जीवन है वह ऊर्जा आधारित जीवन है। जैसी ऊर्जा से वह घिरा होगा, वैसा ही उसका मन मस्तिष्क होगा, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही उसका जीवन। इसीलिए तो हमारे हिंदू धर्म में खान-पान पर भी बहुत विशेष नज़र रखी गई है, जैसा आहार वैसा विहार, ऐसे कहा गया है। खान-पान पे भी ऊर्जा का संतुलन कायम करने की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो इसलिए आपको बताते हैं। तो सबसे अच्छा एक उपाय है इत्र तिलक ज़रूर लगाइए, हमने कई कार्यक्रमों में बताया है, अब नहीं बताएँगे, आपको पता ही होगा। दूसरा कि इत्र की यहाँ पर जो आपका शुक्र पर्वत है, अंगूठा का ठीक नीचे का जो हिस्सा होता है, इसे शुक्र पर्वत कहते हैं। इस शुक्र पर्वत पर आप थोड़ा-सा इत्र का मसाज ज़रूर करिए इस तरह से शुक्र पर्वत और अपनी धर्मपत्नी को कुछ गिफ्ट उपहार, लाल रंग की साड़ी या कुछ भी जो उन्हें अच्छा लगे, वो गिफ्ट उपहार ज़रूर दे दीजिए। ये समय बहुत अच्छा है, आपको लाभ ही लाभ हो जाएँगे। ठीक है? इतना साकार कर लीजिए। अब कुछ ज़रूरी भविष्यवाणियाँ हैं, इन पर बारीकी से नज़र रखिए, फिर आपको बताते हैं वह महा उपाय और भूलें भी बताएँगे जो आप करने वाले हैं। इस समय और काल पर आप अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग अपनी उन्नति, तरक्की और अपनी योजनाओं को सफल बनाने में लगाएँगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात रहेगी। आपको किसी प्रकार से गले और छाती में इन्फेक्शन या दर्द हो सकता है, बुखार, ताप आ सकता है, ऊर्जा की कमी का एहसास, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा नहीं, शारीरिक ऊर्जा की कमी का एहसास हो सकता है, लेकिन आप इन सब से रुकेंगे नहीं, अपना काम पूरी निष्ठा से करेंगे। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, कोई आपका ही पैसा आपको देकर जा सकता है, लेकिन पैसे को रोक पाना आपके लिए चैलेंज होगा क्योंकि अचानक से ही आपके पास कोई बड़े खर्चे आएँगे। आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है अगले 3 से 5 दिनों में, उस मेहमान के आने से आपको अच्छा नहीं लगेगा, घर का वातावरण कुछ नेगेटिव सा हो जाएगा आपके लिए। इसका मतलब कि वह मेहमान आपके हित के लिए नहीं आ रहा है। कुछ लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ अफ़वाहें फैलाएँगे, उल्टी-सीधी बातें करेंगे, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी ऐसा होगा कि आपका मन अपने ही ख़्यालों में इतना उलझा रहेगा कि आपके सामने ही पड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। किसी चीज़ से टकरा कर चोटिल हो जाने की संभावना भी बन रही है। साथ ही साथ शरीर के आंतरिक अंगों की किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको हो सकती है। थोड़ा-सा इसके लिए आप ख़्याल रखिए। भोजन बहुत हल्का खाइए और सात्विक भोजन ग्रहण करिए। साथ ही साथ बाहर का दूषित भोजन ना ग्रहण करें और लोगों से कम बात करें, ज़्यादा बात ना करें। किसी प्रकार की चोट आपको घुटने में या टखने में लग सकती है। उसके लिए काले धागे वाला उपाय हमने कहा था, उसे आप कर लीजिए। आपके जो आस-पास के लोग हैं, वे लोग ही आपके खिलाफ ऐसी बातें करेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी और कुछ-कुछ लोग कभी-कभी ऐसी बात करेंगे जो आपके मन को खराब करेंगी, आपको नेगेटिव बनाएँगी, आपकी सकारात्मकता को कमज़ोर करेंगे। किसी प्रकार का कोई कीमती या इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका खो सकता है, तो थोड़ा-सा इसे सँभाल कर रखिए। कोई अपना ही व्यक्ति अचानक से आपके साथ धोखा या गद्दारी कर सकता है, तो इसे इस पर नज़र रखिए। विद्यार्थियों की यदि बात की जाए, तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन इसी के साथ-साथ नई योजनाएँ, नए कोर्सेज़, नई पढ़ाई-लिखाई पर भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ छोटे विद्यार्थियों की यदि बात की जाए, तो शिकायतें बहुत आएँगी स्कूल से, ट्यूशन से, लेकिन पढ़ाई-लिखाई फिर भी करते रहेंगे, ठीक-ठाक चलेगी। बस इनके खान-पान का ध्यान देना, इन्हें किसी प्रकार से मौसम से संबंधित परेशानी, स्वास्थ्यगत परेशानी हो सकती है। इसी के साथ-साथ बात करें कि जो लोग विदेशों में व्यवसाय कर रहे हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम करते हैं, उनका काम ठीक-ठाक चलेगा, लेकिन उलझनें, परेशानियाँ अभी समाप्त नहीं होने वाली। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा समय डिफ़िकल्ट रहेगा। किसी-किसी के जीवन में तो ये संभावना भी बनेगी कि नौकरी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ-साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वो विदेश जा पाएँगे, कोई समस्या नहीं आएगी, पेपर वर्क सब आदि की समस्या जो है, वह दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी माँ और माँ समान स्त्रियों का अपमान भूलकर भी ना करें। हो सके तो माँ का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें अपने कामकाज के लिए।
ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है, क्रिया है। अब बात करते हैं 2 ऐसे उपाय जिनके लिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, लेकिन उससे पहले पहली भूल आप ये कर सकते हैं कि आपको सब कुछ जानने का अभिमान हो सकता है और अपनी सकारात्मकता और अच्छाई पर भी अभिमान हो सकता है, जिसे सत अभिमान कहते हैं। अब इस अभिमान का नुकसान है, नुकसान ये है कि आप अच्छी चीज़ों को देख नहीं पाएँगे और लोग आपसे थोड़ा-सा कटेंगे और आपके खिलाफ वातावरण निर्मित होगा। आप अच्छा करेंगे लेकिन लोग उसे अच्छा नहीं समझेंगे। दूसरा यहाँ पर ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा ताका-झाकी कर सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मोहवश सही, लेकिन आप उसे अच्छी सलाह देंगे लेकिन उसका उल्टा मतलब निकलेगा। तीसरा ये होगा कि पारिवारिक विषयों में बिना मतलब में ही आप अपनी सीछा लेतर करा लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफियर करके। तो परिवार में जो भी वातावरण चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, पैसे-रुपए के लेन-देन को लेकर, बिज़नेस व्यवसाय को लेकर, उसे चलने दीजिए। जहाँ जितनी ज़रूरत है, वहाँ उतनी ही एक्टिविटी करना, उससे अधिक नहीं। तीसरा ये कि वेश को लेकर थोड़ा-सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा बड़े जोखिम लेने का अभी समय नहीं है, क्योंकि राहु की दृष्टि महत्वपूर्ण ग्रहों पर है और राहु की युति भी महत्वपूर्ण ग्रहों के साथ, जैसे सूर्य, मंगल, बुध के साथ है। तो यहाँ पर अचानक से लिया गया बड़ा फैसला या फिर ज़्यादा जोखिमपूर्ण फैसले राहु सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है? यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपायों की। तो इस समय और काल पर आपको आवश्यकता है ध्यान की, फोकस की, कि आपका फोकस अच्छा बना रहे। इसके लिए आप चंद्र त्राटक करिए, चंद्रमा के दर्शन करिए, अपने मोबाइल में ही चंद्रमा के दर्शन करिए आप और चंद्रमा को देखिए जब तक कि आपकी आँखों से आँसू ना आ जाए, बिना पलक झपकाए। इस तरह आपका ध्यान केंद्रित होगा, फोकस आपका बढ़ेगा। इसी के साथ-साथ आप आँख बंद करके बैठिए आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए और अपने आप को विचार शून्य करिए। उसके बाद अंत में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25 से 50 बार इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। यह मूलाधार को जागृत करने का मंत्र है। एक अक्षरी मंत्र है लम, इस तरह से। तो इस मंत्र का उच्चारण लगातार करिए 10 मिनट, 5 मिनट जितना आप कर सकते हैं। इस मंत्र को यदि आप मेडिटेशन के बाद यानी ध्यान करने के बाद उच्चारण करना प्रारंभ करेंगे तो आप अपने शरीर के बिल्कुल निचले हिस्से में, जैसे आप सुखासन में पालथी मार के बैठे होंगे, तो शरीर के बिल्कुल निचले हिस्से में जहां शरीर का आधार है यानी जहां शरीर टिका हुआ है, वहां पर वाइब्रेशंस, कंपन महसूस करेंगे। शायद पहले दूसरे अभ्यास में नहीं तो तीसरे अभ्यास, चौथे अभ्यास के बाद आप ये जरूर महसूस करेंगे। वही समय होगा जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। लाल रंग की गुलाब की पंखुड़ियों के रूप में इस चक्र को देखा जाता है। तो आप इसे जागृत करने की क्रिया जरूर करिए। इसी के साथ-साथ बच्चों को खट्टी-मीठी गोलियाँ खाने के लिए, टॉफ़ी जिसको बोलते हैं, खट्टी-मीठी चॉकलेटें जो होती हैं वो खाने के लिए ज़रूर देना और खिलौने भी दान ज़रूर करना। कुछ बच्चों को 2-4 को ही कर दें। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण क्रिया आप और करिए कि आपके जीवन में इस समय पर जो भी परेशानी चल रही है, कर्जे की परेशानी है, शत्रु की परेशानी है, अकेलेपन की परेशानी है, जो भी परेशानी चल रही है, आप 3 दिन तक लगातार इस क्रिया को कर लेना कि एक तेज पत्ता लेना, उसके ऊपर काजल से उस परेशानी को लिखना जिससे आप परेशान हैं और उसके बाद आप उसके आस-पास काले रंग का धागा लपेटना। कोई भी धागा हो कैसा भी, काले रंग का धागा लपेटना 7 बार। अब इसके बाद इस पत्ते को आप पूरी तरीके से राख होने तक जला देना और इसे अपने टॉयलेट में जाकर फ्लश कर देना। बड़ा शक्तिशाली उपाय है, आप इसे करके देखना। 3 दिन तक आप इस क्रिया को करेंगे। भयंकर से भयंकर समस्या चल रही हो जीवन में, बड़ी से बड़ा कष्ट चल रहा हो, उससे मुक्ति का मार्ग अवश्य खुलना शुरू हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मुक्त होना इतना आसान नहीं है समस्याओं से, लेकिन उसके मार्ग खुल जाएँ यही बड़ी बात है। समझ में तो आ जाए कि कैसे बाहर निकलेंगे इस समस्या से। निकल तो आप खुद अपनी शक्ति से जाओगे ही, लेकिन पहले पता तो चले। तो बस इतना सा आप करिए। अब 2 उपाय रह गए हैं कि एक तो है कि धन आकर्षण करने का महाशक्तिशाली उपाय, साथ ही साथ नशा मुक्ति का उपाय। ये दोनों उपाय हम आपको कल के कार्यक्रम में बताएँगे क्योंकि समय अधिक हो रहा है। आप रोज़ कार्यक्रम देखते ही हैं, महामाई की कृपा रोज़ आप तक पहुँचती ही है। बस इसी तरह से आप माई को याद करते रहिए, जुड़े रहिए। धीमे-धीमे जीवन एक रूप लेगा, आकार लेगा। मुसीबतें धीरे-धीरे दूर होंगी। ठीक है? तो चलिए यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली, अब इन्हें जीवन में उतारिए, सावधान रहिए, चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करिए, अपने आप को विकसित करिए। जीवन में नौकरी, काम-धंधा, व्यापार, बच्चों का पालन, जीवन को जीना, बस यही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करें, क्योंकि आपकी आत्मा जन्म-जन्मांतर की पवित्र यात्रा में है और यहाँ पर आत्मा आपकी चेतना को जागृत करना चाहती है, तभी तो मुक्ति का मार्ग खुलेगा। खैर, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कि कुंडली आकलन कैसे कराएँ, महामाई का यह ब्रह्मास्त्र कवच अपने लिए कैसे मंगवाएँ या फिर श्री यंत्र कैसे प्राप्त करेंगे, कोई भी प्रश्न उठे तो वीडियो में नंबर है, फ़ोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी।